देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। इस वक्त देश की सबसे बड़ी फिक्र यह है कि आखिर कोरोना कब तक 130 करोड़ लोगों को संकट के साए में रखेगा। आखिर कब कोरोना का यहां से पैकअप होगा, ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरह से भारत में आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं उससे हर किसी के अंदर डर है। स्वास्थ्य मंत्रालय से जो आंकड़े आए हैं उससे फिक्र बढ़ाने वाली 3 बातें निकली हैं। पहली, एक दिन में 6000 से ज्यादा केस आए। दूसरी फिक्र, महज 15 दिनों में 56,000 नए मामले सामने आए। तीसरी बड़ी फिक्र है 64 दिनों में आंकड़ा 100 से 1 लाख पार पहुंच गया। यह तो हुई संक्रमण की बात। कोरोना से मौत के मामले में भी देश में लगातार इजाफे हो रहा है। सिर्फ 24 घंटे में 148 लोगों की मौत हो गई है और कुल मौत का आंकड़ा 3,500 को पार कर गया है। देखिए, आपके सामने कोरोना संक्रमण से हुई मौत का ग्राफ है। कोरोना वायरस से पहली मौत 11 मार्च को कर्नाटक में हुई। 15 अप्रैल के बाद यह ग्राफ तेजी से ऊपर चढ़ता गया। 30 अप्रैल से लेकर 10 दिनों में 1000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हो गई और उससे आगे के 10 दिनों में 1300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और 21 मई को एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। हो सकता है कि इन आंकड़ों को देखकर आपकी टेंशन थोड़ी बढ़ गई हो, लेकिन हम बार बार आपसे कहते हैं कि कोरोना से डरना नहीं है, सावधानी और अनुशासन के साथ लड़ना है, क्योंकि कोरोना अभी हमारे बीच से जाने वाला नहीं है और ना ही अभी देश में इस वायरस का संक्रमण चरम पर है। इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर और बायोलॉजी साइंसेज के डायरेक्टर और दिल्ली कोविड कमेटी के चीफ डॉक्टर SK सरीन ने मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा कि जून जुलाई के महीने में कोरोना का संक्रमण पीक पर होगा। दरअसल 3 लॉकडाउन झेलने वाले हिंदुस्तान में अब चौथा लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन इसमें लोगों को कई राहतें और छूट हासिल है, जिसके चलते धीमे धीमे ही सही जिंदगी फिर से पटरी पर आती दिख रही है। लेकिन लॉकडाउन में ढील के साथ जैसे ही श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलनी शुरू हुई, लोगों ने खुद के ऊपर से संयम हटा दिया। रेलवे स्टेशन पर भीड़ उमड़ने लगी, शराब की दुकानों पर लोग टूट पड़े और कई जगह बाजार हाट में भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। नतीजा आपके सामने है। इस वक्त देश में संक्रमितों की कुल संख्या में करीब आधा यानी 56,000 से ज्यादा केस आखिरी 15 दिनों के हैं और देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,20,000 को पार कर गया है। लेकिन फिक्र इससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि यह आंकड़ा अभी कहां जाकर रुकेगा कहना मुमकिन नहीं है। क्योंकि कुछ दिन पहले एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा था कि कोरोना संक्रमण जून जुलाई के महीने में चरम पर होगा और अब एम्पावर्ड ग्रुप 1 के अध्यक्ष और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने इस बात पर मुहर लगाई है कि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो अभी आंकड़े चौंकाने वाले होते। We can say that 37 to 78,000 deaths would have been averted, हुई नहीं, हो सकती थी इस बीमारी के फैलने से। दूसरी बात जो सामने आ रही है, केसेस कितने हो जाते, उन केसेस की जो गिनती की गई है तो उसको अगर देखते हैं तो 14 से 29 लाख केसेस तक बचत दिखाई देती है। अब सवाल यह है कि आखिर देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स की ऐसी भविष्यवाणी का आधार क्या है? इसका जवाब है डेटा मॉडलिंग। ये समझाने के लिए हम आपको जानी मानी अर्थशास्त्री प्रोफेसर शमिका रवि की स्टडी दिखाते हैं। शमिका रवि प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की सदस्य भी रही हैं। उन्होंने आंकड़ों के जरिए समझाया है कि भारत में कोरोना केस जो हैं वो बहुत हद तक काबू में है। कैसे, इस ग्राफ को समझिए। भारत में इस वक्त एक्टिव केस 4.2 की दर से बढ़ रहे हैं और 17 दिनों में कोरोना के मामले दुगने हो रहे हैं। लेकिन इस ग्राफिक्स में आप देखेंगे कि अगर डबलिंग रेट कम होता है, यानी कोरोना केस कम ही दिनों में दुगने होने लगते हैं, तो आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ते हैं। जैसे मान लें कि अगर 7 दिन में केस दोगुने होने लगे तो आज जो आंकड़ा 1,20,000 के करीब दिख रहा है वो 4,11,000 से भी ज्यादा हो जाता है। इसी तरह जैसे जैसे डबलिंग रेट होती है, संक्रमितों का ग्राफ भी पीक की तरफ बढ़ता दिखता है। इसीलिए अभी जो भारत में स्थिति है वो बहुत हद तक सुकून देने वाली है और इसी तरह का डेटा बनाकर डॉक्टर और दूसरे एक्सपर्ट अनुमान लगाते हैं कि आगे हालात कैसे होने वाले हैं। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।